समारोह में उपस्थित हमारे सहयोगी साथी सत्यनाथ भोक्ता जी, मंत्री बादल पत्र लेख जी और लोकप्रिय गरीबों का आवाज विधायक विनोद सिंह जी, लोकप्रिय विधायक अमित यादव जी, हमारा फागु बेसरा जी और मंच में हमारे प्रधान सचिव विनोद चौबे जी, चंद्रशेखर जी, आयुक्त सुमन जी, डीआईजी हमारा सुनील भास्कर जी, चारों जिला के हमारे उपायुक्त, चारों जिला के पुलिस अधीक्षक और पदाधिकारीगण, आज चारों जिला से आए हुए हमारा सभी भाइयों बहनों, आबुआ आवास के प्रमाण पत्र प्राप्त करने आई है सभी को और पत्रकार साथी को हमारे सबसे पहले जोहार। आज हम लोग आप लोगों के बीच में हम बताना चाहेंगे, ये इस राज्य गठन हुआ पिछले डबल इंजन का सरकार हुआ था। उसका बाद जो चुनाव हुआ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2019 में, और उसी समय जनादेश हम लोग प्राप्त किया। आज सरकार भी गठन हुआ। आप सबों ने पता है कि 2 साल तक कोरोना से प्रभावित था इस राज्य भी, देश भी और दुनिया भी। और उस समय भी हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा कौशल नेतृत्व दिया है इस राज्य के अंतर्गत में। उसका उदाहरण है जो प्रवासी मजदूर, जब केंद्र सरकार ने अचानक लॉकडाउन कर दिया, जो जिस जगह में रह गया उसी जगह खड़ा होकर रह गया 60 दिन 70 दिन तक। उसी समय जो कहते थे, बहुत आदमी का आवाज होते थे, हम हवाई चप्पल वाले को भी हम प्लेन में चढ़ाएंगे। देश में कोई नहीं काम किया, ये हेमंत बाबू नहीं काम किया। प्रवासी मजदूर को हवाई जहाज से झारखंड प्रदेश को लाने का काम किया। ये था नेतृत्व। और हर समय विपक्ष ने चाहता था कि ये सरकार को स्थिर नहीं रहने दिया। हर समय केंद्रीय एजेंसी हर काम में, कभी कभी सचिवालय भी ये सन्नाटा होते थे। लेकिन 4 साल हेमंत बाबू ने बड़ा बेहतर नेतृत्व दिया है। और बहुत सा विपक्ष का बात सामने आता है, ये पार्ट 2 है। हम तो कहते हैं पार्ट 2 जरूर है, क्योंकि जनादेश हमको 5 साल के लिए हेमंत बाबू का नेतृत्व मिला है। 4 साल करने के बाद जो बचा हुआ का समय है उसको पूरा करना है। किन लोगों के लिए? हम लोग जानते थे कि झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, और उसका लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, दिल्ली को मिला है लाभ। लेकिन यहाँ का झारखंड के आदिवासी
झारखंड के मूलवासी जहां की तहां हो गया है, जहां की तहां हो गया है। बदन में कपड़ा नहीं, गर्मी समय में पैर में चप्पल नहीं। इसीलिए आज क्यों अब वो आवाज जरूरत पड़ा जो 2022 तक केंद्र सरकार ने बोलता सबको आवास पक्का दे देंगे, बड़ा जोर से प्रचार होता है। लेकिन ये राज्य सरकार हेमंत बाबू के बाद पत्राचार भी किया, आपने भी संग जाके बात किया कि आप लोग पैसा दीजिए प्रधानमंत्री आवास का। जब नहीं दिया तब ये सोचा कि हम अपना झारखंड के अंतर्गत, प्रदेश के अंतर्गत यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का अल्पसंख्यक जो भी बेघर है उनको सबको हम लोग देंगे। अब वो आवाज ये तय हुआ और 2 कमरा नहीं 3 कमरा देने का निश्चय हुआ। इसलिए आज सरकार अपने बल पर जब वो अपना हिस्सा 80,000 देने के लिए पीछे हो गया, तब हम लोग ये सरकार अपने स्वयं फैसला लेना पड़ा कि हम लोग देख नहीं सकता है कि कच्चा मकान, कहीं प्लास्टिक से ढका हुआ मकान में हमारा परिवार रहने के लिए। इसीलिए इस योजना को हासिल करने के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान से माध्यम से 29 लाख आवेदन आया और अभी 20 लाख से कृति हुआ। और इसी क्षेत्र में हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ में 2,83,000 आवास बनेगा। इसलिए आज ये सरकार जैसे काम शुरुआत किया है, कहते हैं और करते भी है। ये आश्वासन नहीं, ये जुमला नहीं दिखाएगा। ये हम लोग जानते हैं, ये हमारा झारखंड प्रदेश पूरा भारत देश के हर कोने के क्षेत्र से यहाँ गीत की तरह नजर है। कब हम झारखंड में हम प्रवेश करेंगे, आज 2 कट्ठा जमीन मिलेगा। जानते हैं यहाँ जंगल से भरा हुआ, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है और इसमें आने से रात रात 2 तला का बिल्डिंग 10 ट्रक का मालिक बन जाते हैं। लेकिन आज हम लोग, हेमंत बाबू ने सोचा कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र, यहाँ का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है, शिक्षा की स्थिति बड़ा दयनीय है। आज सामाजिक व्यवस्था कहीं प्रोजेक्ट के नाम से, कहीं क्या योजना के नाम से, आज सामाजिक व्यवस्था भी आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए यही सोचा कि पहले हम गांव से लेके जितना ही उस तरह का परिवार है, 2 टाइम को खाने के लिए 2 रोटी नहीं मिलता है। इसीलिए सवार जन योजना पेंशन चालू किया ताकि आज सभी को गांव में आज जो पेंशन मिलना शुरू हो गया। कोई किसी को ना कोई कार्यालय ब्लॉक जाना पड़ा, ना किसी का दरखास्त लिखने के लिए कहना पड़ा। ऐसा हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन दीजिए उसी दिन, और उसी दिन स्वीकृति होगा। ये झारखंड सरकार हेमंत बाबू का नेतृत्व में ये गठबंधन सरकार ने काम किया, कोई बिचौलिया का जगह नहीं दिया।
इसलिए हम कहना चाहते हैं, कहीं कहीं कोई विसंगति के बात आते हैं आवाज की चयन में, मत घबराइए आप लोग, चिंता मत कीजिए आप लोग। जो सूची बन गया आवेदन जो स्वीकृत हुआ है सभी परिवार को मिलेगा इस बस 8,000। अगले हमारा कुछ दिन के बाद और लाख में परिवर्तन आ जाएगा, मत चिंता कीजिएगा, सबको आवाज देके रहेंगे हम लोग। हम लोग जानते हैं झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र का क्या स्थिति है, इसीलिए आज आप लोग 2027 तक झारखंड में एक बेशक जिस तरह पेंशन हम लोग देने शुरू किया है, अभी तो फिर हम लोग फिर 50 उम्र में ही हम लोग फिर शुरू करने जा रहा है। एक भी नहीं बचेगा बिना पेंशन से। उसी तरह 2027 तक सभी पूरा झारखंड प्रदेश में सब पक्का मकान में रहेंगे। और रोशनी का जरूरत है, 100 यूनिट बिजली हम लोग दिया है फ्री। कितना परिवार कितना कंज्यूमर को उसमें लाभ मिला है? 21 लाख परिवार को मिला है, 20 लाख परिवार को। अगर इसे फिर हम आने के बाद जो केंद्रीय एजेंसी इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री का सत्ता से जेल तक पहुंचाया, उसका बाद हमारा नेतृत्व सत्ता बना, सरकार बना, तब 125 यूनिट कर दिया और इसको लागू करने से 30 लाख लाभुक यहाँ पर फ्री मिलने जा रहा है। ये कहता है विपक्ष, क्या काम किया है ये लोग? कुछ नहीं काम किया। अरे जो बरसों से जिस धरती को सोना का चिड़िया कहते हैं, जो झारखंड सोना का चिड़िया कहते हैं, यहाँ इस धरती का पुत्र भूमि पुत्र है, उस खनिज संपदा से बड़ा दूर रखा गया व्यवस्था। इसलिए आज ये सरकार हर जगह इसी तरह का आयोजन करके बताने के लिए हम लोग आए हैं और काम करने के लिए आए हैं। ये सिर्फ भाषण दे के चलने के लिए नहीं, हर परिवार को, हर समुदाय को, हर वर्ग को हम लोग एक साथ सम्मान अधिकार देने के लिए आए हैं। इसीलिए साथी, हाँ भाइयों बहनों, आज इस मंच से हम ये भी आज घोषणा करने जा रहा है, इस क्षेत्र में हजारीबाग में डेयरी प्लांट बनने जा रहा है, बहुत जल्दी बनेगा, जो कहीं और जाने का जरूरत नहीं। जो हम कहते हैं हम लोग वही चीज को हम लोग करते हैं। इसीलिए आज जो भी काम शुरू किया है झारखंड को उभारने के लिए, झारखंड के बेरोजगार युवा युवती है, हर परिवार को, हम लोग छोटे मोटे किसान है और इस क्षेत्र में मायूस खादान भी है, और औद्योगिक क्षेत्र भी है झारखंड में, जो एशिया महादेश के अंतर्गत में सबसे बड़ा इलाका उद्योग एरिया कोल्हान क्षेत्र में है, गमरिया आदितपुर, जहां पर 2000 से भी ज्यादा छोटे बड़े उद्योग लगा हुआ है, निजी कंपनी। ये सरकार ने क्या किया? हमारा युवा मुख्यमंत्री सोचा गांव का स्थिति भी दयनीय, सिंचाई का भी सही व्यवस्था नहीं है, इसीलिए दोनों को ध्यान दिया। ये पलामू जैसा जगह भी गया,
पाइपलाइन से नदी का पानी हर खेती में पहुंचाने के लिए 12 महीना शुरुआत किया का। दुमका क्षेत्र में भी, संताल परगना क्षेत्र में पाइपलाइन से कि हमारा छोटे बड़े किसान को जो हर समय सुखाड़ से अनावृष्टि के चलते खेत खलियान खुद सूख जाते हैं, इसीलिए हर जगह डैम है, नदी है, लिफ्ट इरिगेशन का साथ और पाइपलाइन के साथ हर खेत में 12 महीना पानी पहुंचने लगेगा, ताकि जो देश दुनिया जब आधुनिक युग में प्रवेश किया तो हमारा खेत खलियान में भी कभी और पानी के अभाव से नहीं, कृत्रिम का व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था होगी, ताकि हर मजदूर का, हर किसान का एक खुशहाली आएगा, हरा भरा क्षेत्र एक दिन देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग पाइपलाइन से पानी देने का काम को शुरुआत किया है। उसी तरह आज हर समय बेरोजगार पढ़ लिख लिया, इसीलिए हेमंत बाबू ने कानून बना दिया, जितना ही निजी कंपनी 75% इसी धरती का आदिवासी मूलवासी का ही विद्यार्थी है, युवक और युवती को आपको लेना अनिवार्य है। कौन किया ये सब? झारखंड अलग राज्य होने के बाद 23 साल से ज्यादा हो गया है। कौन ये सोचा? डबल इंजन का सरकार जब पास पिछले, उस समय 1.5 साल तक निजी कंपनी बंद हो गया था। कहां गया था उस समय? एक भी फैक्ट्री, मजदूर पलायन हो गया है। उसका बाद चुनाव आने के बाद हेमंत बाबू का जनादेश प्राप्त हुआ। ये लोग विपक्ष भाजपा कभी यहां पर कुछ नहीं किया, वो भी लंबा समय तक झारखंड अलग राज्य के साथ ही उन्हीं का नेतृत्व था, उन्हीं लोग का हाथ में सत्ता था। लेकिन कभी बुनियादी सवाल ना यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को पर चिंता किया, ना आर्थिक स्थिति पर चिंता किया, ना शैक्षणिक व्यवस्था पर चिंता किया, और उसका बिना कभी आप क्षेत्र को विकास नहीं कर सकते हैं। यदि आपका सामाजिक व्यवस्था सही नहीं रहेगा, आपका आर्थिक व्यवस्था सही नहीं, आपका शैक्षणिक व्यवस्था सही नहीं, तो कल्पना बेकार करना है, क्षेत्रों को विकास करना। यही सोच के तो आज हमारे हेमंत बाबू और हमारा गठबंधन सरकार ये योजना को लाने किया कि हम आजाद होने के बाद इतना दिन बाद हमको ये बुनियादी यहां से हमको शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके झारखंड के आदिवासी मूलवासी को एक दिन आगे के बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। क्या और सोचा? शिक्षा पर जोर दिया, स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाना। जब तक हम इन परिवार को, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, शिक्षा देना है। जब तो शिक्षा नहीं दीजिएगा कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए स्मार्ट मॉडल स्कूल और छात्रवृत्ति 3 गुना तक बढ़ा दिया। कौन क्या ऐसा? यही हेमंत बाबू का दिशा सोच था, और इसको काम करने में, इसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग बोलते हैं तो भाजपा वाला लोग को पेट में दर्द, बोलता है पार्ट 2 है चंपारण। अरे हम लोग झारखंड का आंदोलन का उपज है, हमने जानता है झारखंड में क्या स्थिति है, समझाने का जरूरत नहीं है। जिस बदन में कपड़ा नहीं है, जिस गर्मी के समय में पैर में चप्पल नहीं है, हमने देखा है कि धूप का समय कैसे गर्म होता है रोड रास्ता, समझाने का जरूरत नहीं है। बोलता है पार्ट 2 है। क्या इसको विकास का आगे बढ़ाना क्या पार्ट 2 है? तो हम लोग स्वीकार करते हैं बहुत अच्छा से।
इसीलिए आज ये सब काम हम लोग शुरू किया है। खाली हम लोग यदि ऊपर ऊपर राजनीति करते हैं तो कभी झारखंड से हम लोग धोखा देते हैं। यहाँ का बुनियादी क्या है समस्या, गांव की क्या समस्या है, सारा जानने का प्रयास किया गया है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार एक एक परिवार का तकलीफ जानने का प्रयास किया, तभी जाके ना हम योजना इस तरह का बनाया है। क्या ये गलत है क्या? जिसका बदन में कपड़ा नहीं है, चप्पल नहीं है, उसको यदि हम 2 बार धोती साड़ी लुंगी देते हैं, ये गलत नहीं है। और इसीलिए उसको बदलाव, इस दिन आत्मनिर्भर बने, अपना पैर से खड़ा हो। इसीलिए हर खेत में पानी देने के लिए योजना बनाने शुरू किया, ताकि एक दिन वो परिवार को शिक्षा दीजिए, उसका खेत में पानी पहुंचा दीजिए, अपने पैर से खड़ा हो जाएगा, आपको अनुदान देने का जरूरत नहीं होगा। इसको काम करने के लिए आए हैं भाइयों बहनों। कोई आप लोग निराश नहीं होंगे। हमारा युवा सम्राट मुख्यमंत्री जो थे, आपका दिल दर्द समझते थे, गांव का दिल दर्द को समझते थे कि क्या है झारखंड में इतना धनी संपदा रहने के बावजूद यहाँ का आदमी इस तरह से बेसराब पड़ा हुआ है, शिक्षा का अभाव। इसीलिए हर चीज को दुरुस्त करने के लिए ही ये हेमंत बाबू ने एक कदम उठाया, और उसी को हम लोग जो सोच झारखंड को विकास करने के लिए, झारखंड के सभी वर्ग को सम्मान देने की, सभी भाषा को सम्मान देने की बात है, उसमें किसी का पेट दर्द शुरू हो गया। बोलता हम लोग अगर शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो हम लोग कैसे राजनीतिक, जो आज भावताबाजी राजनीतिक करता है, बहुरूपी राजनीतिक जो करते हैं, वो लोग का भय पैदा हो गया है। कभी जनता का समस्या को लेके वो लोग गंभीर नहीं होते थे। खाली झूठा आश्वासन, झूठा प्रचार, और उसी में आदमी को दिग्भ्रमित करके वोट लेने का काम किया है भाजपा वाले लोग। इसीलिए सावधान रहिएगा। ये गठबंधन सरकार जो हेमंत बाबू शुरू किया, उसको हम ऐसा शुरू करेंगे, हर वर्ग को, हर समुदाय को, हर गरीब परिवार के साथ ये सरकार आपके साथ रहेगा खड़ा, कोई नहीं पीछे हटेगा। हर दुख सुख में हम रहे। आज यहाँ का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा विदेश हम लोग पढ़ने भेज दिया, फिर जाओ बेटा पढ़ के आ जाओ, और झारखंड को एक दिन सवारो, झारखंड को सजाओ। शिक्षा के अभाव से यहाँ बहुरूपीय लोग आके झारखंड को निचोड़ करके चल जा रहा है, और गुजरात और दिल्ली और बम्बई में वो लोग आलीशान मकान बनाते हैं। इसीलिए भाइयों, हमारे बहनों, हर किसान, हर मजदूर, हर परिवार जो अबुआ आवास, आपको कोई भी विसंगति और किसी पदाधिकारी अगर विसंगति के काम करने लगेंगे तो निश्चित से पदाधिकारी ऊपर भी कार्रवाई होगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार आपकी सरकार है, आपका दिल का दर्द को समझते हैं, आपका भावना का समझते हैं, और ये ऐसा काम ऐसा ग्रामीण क्षेत्र से शुरुआत होगा। जो सरकार गांव को ऐसा चलाने के लिए सोचा है, गांव से ही सरकार चलेगी, और एक दिन ऐसा व्यवस्था हम लोग करने जा रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो खाई है, वो खाई को भी हम लोग पटा देंगे। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को हम लोग लाने जा रहा है। कोई परिवार, कोई जितना ही पेंशनधारी, जितना ही विद्यार्थी, जितना ही विकलांग, जितना ही नेत्रहीन, सब फ्री उस बात से आना जाना करेंगे, और किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल के हजारीबाग आते हैं,
और वो दिन दूर नहीं है, वो खाई को खत्म कर देंगे, पढ़ देंगे, आपका यातायात को भी सुविधा देंगे, ताकि कभी गरीब, कभी हमारा गांव के परिवार महसूस ना करे कि हमारा बहुत हम कमजोर है, हम कभी बस में चढ़ने को मौका नहीं मिलेगा। वो दिन हमने खत्म कर देगा। सबको सुविधा देंगे, सभी प्रकार का यातायात। और उसका साथ साथ ये भी हम लोग करने जा रहा है, मजदूर के बेटा, गरीब का बेटा, किसान का बेटा मैट्रिक पास करने के बाद उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, डिप्लोमा, इंजीनियर, मेडिकल, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड, उसका माध्यम से उसको सहयोग दिया जाएगा। चाहे 10 लाख जरूरत हो, चाहे 12 लाख, चाहे 13 लाख, चाहे 15 लाख, उस बेटा को पढ़ाएंगे जो मजदूर का बेटा होगा, गरीब का बेटा होगा, किसान का बेटा होगा, ताकि एक दिन उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना परिवार में जो दिया जलाएगा, वो दिया कोई नहीं बुझा सकता है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड।